Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to take the remaining part of the Modern India One Stop Solution series forward. Okay. थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था पिछले कुछ दिनों में. आई हैव स्टार्टेड द न्यू सीरीज बाय द वे न्यू चैनल के ऊपर वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसको भी देख लेना. उसको एक रफली 25 to 26 लेक्चर में आई एम गोइंग टू रैप अप. बट ऑब्वियसली फिर मॉडर्न इंडिया के कुछ मिसलेनियस टॉपिक है उसको भी खत्म करना है. पहले राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द कांग्रेस, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे. देर आफ्टर फिर राइज ऑफ द वुमन थोड़ा सा बड़ा है तो फिर एक 20-25 मिनट या फिर एक रफली पकड़ के चलो हाफ आवर के जो 3 सेपरेट वीडियोस के ऊपर करने पड़ेंगे. देर आफ्टर एक वीडियो में एजुकेशन, एक वीडियो में फेमाइन पॉलिसीज. तो यही अब मिसलेनियस टॉपिक बचे हुए हैं, इन्हीं को हम लोग खत्म करके वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सीरीज. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन. बट अगेन आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस. एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा गाइज देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस गाइज. तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, इसको जो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. ऑब्वियसली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमने काफ़ी इलेबोरेटली, इसको मैंने ओरिएंटेशन में भी आपको समझाया था. 1920s में देयर वाज अ सेपरेट सेशन या फिर एक पूरा लेक्चर ही हमने देख के रखा था कि जो राइजिंग ट्रेंड्स अमॉन्ग इंडियाज नेशनल पॉलिटिक्स रही है उसमें भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है. बट फिर हम लोगों को 2 पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा इलेबोरेटली डिस्कस करना पड़ेगा. एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी जो है दैट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. और हमको देखना पड़ेगा कि इनका एग्जैक्टली हुआ क्या. एज फार एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज कंसर्न, इफ यू रिमेंबर, इंडिया में 2 कम्युनिस्ट पार्टीज बनी हुई थी. एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी हुई थी कहाँ पे, ताशकंद में बनी हुई थी, विच वॉज क्रिएटेड इन 1920 वाया एम.एन. रॉय. ये एम.एन. रॉय की पॉलिटिकल पार्टी है. मानवेंद्र नाथ रॉय इज द एक्चुअल नेम. एंड देयर आफ्टर एक सेपरेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी हुई थी कहाँ पे, देन ऑब्वियसली कानपुर में बनी हुई थी. तो कानपुर में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में हुई, बट वो केस ज़्यादा चल नहीं पाई. इनफैक्ट कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के ऊपर भी हमने अर्लियर लेक्चर में काफ़ी इलेबोरेट बातें करके रखी थी. 1924 में वो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई. देयर आफ्टर फिर नॉट कॉन्स्पिरेसी केस फेल हो गई. एंड उसी के जो अरेस्टेड मेंबर है ये जैसे ही जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना ली. देर वॉज वन ताशकंद ग्रुप एंड देन देर वॉज वन वी कैन से दैट कि कौन सा, देन कानपुर ग्रुप. फाइनली ये दोनों ने अपने आप को मर्ज भी करके रखा था 1926 में. अगर हम लोग बात करते हैं 1925 की पार्टी, इसमें बेसिकली मल्टीपल अलग अलग फाउंडर रहे हैं. बट फिर इसके पहले हमने ये भी देख के रखा था कि 1920 के पॉलिटिकल पार्टी में भी अलग अलग फाउंडर्स रहे हैं. अगर हम लोग 1920 की बात करेंगे देन ऑब्वियसली 1920 में हमको दिखाई देता है कि दिस आर बेसिकली द फाउंडर ऑफ द 1920. एंड अगर 1925 की बात करते हैं तो ये सारे लोग इधर भी थे. बट इसके अलावा फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे इसमें अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसमें देन श्रीपाद अमृत डांगे. एंड देयर आफ्टर देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज अ सत्य भक्त. तो ये भी हमेशा इसमें रहे हैं. तो ऐसी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ ने ये बॉडी बनाई. देयर वर दिस पर्टिकुलर पीपल जिन्होंने जो है इसको सपोर्ट भी करके रखा हुआ था. एंड फाइनली ये जो दोनों स्प्लिंटर ग्रुप है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, वन दैट वाज क्रिएटेड इन 1925, वन दैट वाज क्रिएटेड इन 1920, इन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया इन 1926. एंड मर्ज करने के बाद ऑब्वियसली फिर कम्युनिस्ट पार्टी आप हो. कम्युनिस्ट पार्टी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इफ यू रिमेंबर कार्ल मार्क्स, बॉर्जुआ को खत्म करने के लिए प्रोलेटारिएट रेवोल्यूशन. प्रोलेटारिएट में रेवोल्यूशन करेंगे, रेवोल्यूशन करके एनहाइलेशन ऑफ रिलीजन, एनहाइलेशन ऑफ कैपिटलिज्म हमको करना है. ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया काम करती रही. अब इनका इवोल्यूशन टिल 1947 तक तो हम देखेंगे ही, बट फिर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये 1964 में जो वापस से स्प्लिट होगी. 1964 में जो 2 ग्रुप है एक दूसरे को जो वापस से स्प्लिट अप करेंगे. एंड दैट वाज द लीथल ब्लो टू द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन आवर कंट्री, वी कैन से दैट. बट ऑब्वियसली अगर 1920 से लेके 1947 की हम बात करते हैं तो इन्होंने मल्टीपल एक्टिविटीज जो है ग्राउंड लेवल पे कंडक्ट करके रखी थी. 1920s का जो टाइम पीरियड है वो पेशावर, मेरठ एंड आफ्टर कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में चला गया. हमने देखा था कि कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924, यहाँ पे देयर वाज अ चार्ज कि ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं. इनफैक्ट लोगों को अरेस्ट भी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. एंड अरेस्ट करने के बाद जज का कहना आ गया कि भाई आपने अरेस्ट तो करके रखा है बट पार्टी बनी किधर है. एंड अगर पार्टी बनी नहीं है तो हाउ आर यू अरेस्टिंग देम. एंड ऐसा फिर रिलीज करना पड़ा. एंड रिलीज करने के बाद यही लोगों ने अपनी कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना दी. वैसे अगर पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं तो 1922 से 1927 में देयर वर सेट ऑफ 5 डिफरेंट केसेस
जिसमें पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस चली। एंड वैसे फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 की, जिसमें इवन ब्रिटिशर्स जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैडली वॉज देयर, स्प्रैट वॉज देयर, ऐसे मल्टीपल ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए थे कि दे वांटेड टू क्रिएट बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन इंडिया। बट फिर 1930s आते आते जो है ये लोग इंडियन कांग्रेस के अगेंस्ट भी चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर जो है इन्होंने अपने आप को एक सेपरेट लीग में ऑर्गेनाइज कर लिया, दैट इज लीग अगेंस्ट गांधीज्म। गांधीयन पॉलिटिक्स जो है दैट इज पीसफुल पॉलिटिक्स, उसके खिलाफ हमको काम करना है एंड हम लोगों को अब एक वायलेंट रेवोल्यूशन इंडिया में क्रिएट करना है, दैट वाज द आइडिया ओवर हियर। वैसे फिर 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जो है इन्होंने सोशल फासिस्ट बोलने का भी काम किया, बिकॉज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर भले ही सोशलिज्म की बात करेंगे विच इज अ लीनियंट वर्जन ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म इज एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म अगर गांधी जी के साथ जाते हैं तो ऑब्वियसली इनको जो है फासिस्ट बोलने का काम जो है कम्युनिस्ट लोगों ने करके रखा था, बिकॉज गांधीयन आइडियोलॉजी इज अ राइट विंग आइडियोलॉजी एंड डिस्पाइट बीइंग अ सोशलिस्ट अगर आप गांधी के क्लोज जा रहे हो देन आप फासिस्ट हो, एंड दैट्स वाई फिर सोशल फासिस्ट का नाम जो है इनको रखना चालू करके रखा था कि इन्होंने, तो ऑब्वियसली लेफ्ट विंग वाले लोगों ने। बट फिर हमको धीरे धीरे 1934 में ही कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जो है कॉमिंटर्न बोलोगे, तो कॉमिंटर्न मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, एंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के चेयरपर्सन उस जमाने में हुआ करते थे स्टालिन, वॉज डिक्टेटर ऑफ यूएसएसआर। इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी लाके रखी थी, दैट इज पॉपुलर फ्रंट पॉलिटिक्स। पॉपुलर फ्रंट पॉलिटिक्स मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है अब वो जितने भी पॉपुलर फ्रंट उसके हैं उनको सपोर्ट भी करेगा, एंड सपोर्ट करने के बाद एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे वो भी खत्म करेगा। एंड अंडर दिस पर्टिकुलर पॉपुलर फ्रंट स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉमिंटर्न जो स्टालिन के अंडर है, तो यही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंडर जो है कम्युनिस्ट पार्टी एंड आफ्टर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने जो हाथ मिला लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज मोर पॉपुलर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, वी कैन से दैट, एंड सिंस इट वाज मोर पॉपुलर देन ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विच इज अ मोर पॉपुलर फ्रंट ऑफ द सोशलिज्म कम्युनिज्म इन इंडिया उनके साथ हाथ मिला लिए। हाथ मिलाने के बाद फिर हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि मल्टीपल चीज़ें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर करके रखी हुई थी। एंड फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये डिमांड को जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट करके रखा हुआ था, बट फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम ओनली। एंड फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कहना था कि रादर देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमको सोवियत बनाने हैं, तो सोवियत जो है उसका रिप्लेसमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं हो सकता था। बट फिर भी जस्ट टू जॉइन हैंड इन्होंने इनिशियल लेवल पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी डिमांड एक्सेप्ट करके रखी थी। ऑब्वियसली 1936-37 में हमको एक कोऑपरेशन थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट हम लोगों को दिखाई देता है कि देयर वाज एन अटेम्प्ट बाय द कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लीडर of the Congress Socialist Party CSP and Communist Party of India CPI, इन्होंने एक पॉपुलर फ्रंट बनाने की भी कोशिश करके रखी थी, यूनाइटेड इंडिया सोशलिस्ट पार्टी, बट ये फिर चल नहीं पाया। वैसे फिर इनका जो नेक्स्ट सेशन जो रहा है दैट इज थर्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सेशन जो 1938 में हुआ, इसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि CPI एंड देयर आफ्टर CSP ने अपने मेंबर एक्सचेंज किए। कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर जो सोशलिस्ट पार्टी के कम्युनिज्म ज्वाइन कर गए, कम्युनिस्ट पार्टी के सोशलिस्ट पार्टी में आ गए, तो दैट काइंड ऑफ द एक्टिविटी वाज आल्सो डन। नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ऑप्शनल के हो तो ही रटोगे, जीएस में नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बट फिर 1940 आते आते जो है हम लोगों को फिर एक मैसिव लेवल का डिक्लाइन दिखाई दिया है। 1940 में हमने देखा था कि सबसे पहले 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, एंड वर्ल्ड वॉर 2 को रिएक्शन कैसे करना है इसी के ऊपर जो है फिर एक रामघर कॉन्फ्रेंस जो है 1940 में इन्होंने बुला के रखी थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कहना था कि अब हम लोगों को प्रोलेटेरिएट पाथ के ऊपर जाना है। प्रोलेटेरिएट पाथ का मतलब है वॉयलेंट रेवोल्यूशन हमको करना है, बट वॉयलेंट रेवोल्यूशन आप बोल तो दोगे, आपके बोलने से वॉयलेंट रेवोल्यूशन होगा तो नहीं ना। एंड वही हुआ कि आपने प्रोलेटेरिएट पाथ जैसे ही सजेस्ट कर दिया देन ऑब्वियसली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने जो आपको अपोज कर दिया, एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी मेंबर हैं इनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया। यही बेसिकली एक ब्रेकडाउन माना जाता है इन बिटवीन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फर्दर जुलाई 1942 आते आते हमने देखा था कि ऑपरेशन बारबोसा, एंड ऑपरेशन बारबोसा के बाद जो एडोल्फ हिटलर हैड इन्वेड यूएसएसआर, यूएसएसआर ब्रिटेन का दोस्त बन गया, एंड दैट्स व्हाई फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने
हमने इसके ऊपर इलेबोरेट बातें ड्यूरिंग लेक्चर भी करके रखी हुई थी कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो फाइनली हमको दिखाई देता है कि नाजी जर्मनी को अपोज करना चालू किया। नाजी जर्मनी को अपोज करना जैसे आपने चालू कर दिया, देन ऑब्वियसली अब ब्रिटेन के सपोर्ट में चले गए एंड कंसिक्वेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट, ये पर्टिकुलर मूवमेंट को अपोज करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने करके रखा हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि सीपीआई हैड कंटेस्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1946, जिसमें इनको जो है सिर्फ 8 ही सीट का फायदा हुआ। यहीं पे इनकी पॉलिटिकल पार्टी बाय एंड लार्ज वी कैन से दैट कि डेड ऑन हो चुकी थी। पॉलिटिकल पार्टी यही से आपकी जो है बाय एंड लार्ज डेड एंड बरीड हो चुकी थी, कुछ ज़्यादा नहीं चली। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो सोमनाथ लाहिरी वॉज द ओनली पर्सन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाल पाए। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो इंडिया के पार्टीशन को इन्होंने अपोज किया। एंड देयर आफ्टर पार्टीशन को अपोज करके इवन दे डिड नॉट सेलिब्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट इज वेयर द फेस लॉस वॉज देयर। इनफैक्ट ये डिक्लाइन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है। पहले आप क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए, आपने इंडिया का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट नहीं किया, एंड देयर आफ्टर आपकी पॉलिटिक्स जो है इट वाज टोटली गाइडेड बाय द कॉमिंटन। एंड कॉमिंटन का मतलब क्या है, तो यूएसएसआर जो है आपको कंट्रोल कर रहा था। कंट्री का कौन सा बंदा चाहेगा ना कि अपनी कंट्री जो है यूएसएसआर से रेगुलेट हो, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। एंड अगर ये कोई भी नहीं चाहेगा देन ऑब्वियसली वी कैन क्लियरली से कि इनके टाइम पीरियड से ऑनवर्ड ही, दैट इज 1947 से ऑनवर्ड ही हमको डिक्लाइन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। ऑब्वियसली उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही रहेगी। कम्युनिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी दोनों हैंड इन हैंड ही जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर द स्पॉन्सरर ऑफ द सोशलिज्म। इनको क्या चाहिए था, तो इनको सोशलिज्म चाहिए था, बट फिर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। बट इनमें एक और प्रॉब्लम ये भी रहा है कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो हमेशा प्रो गांधी भी रहे हैं। एंड जब आप प्रो गांधी रहते हो तो आप कम्युनिस्ट लोगों के अगेंस्ट नहीं जा पाते। एंड दैट्स व्हाई फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में हमको दिखाई देता है कि धीरे धीरे एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बिल्टअप होनी चालू हो गई। इट वॉज क्रिएटेड इन 1934 एंड 1934 में जो बेसिकली पार्टी क्रिएट की गई थी इट वॉज इनिशियल लेवल पे एंटी गांधी ओनली। इसको क्रिएट करने का काम जो है दो लोगों ने करके रखा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है जेपी नारायण, एंड जेपी नारायण के बाद आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। इनफैक्ट आचार्य नरेंद्र देव जो है अनुशीलन समिति से भी एसोसिएटेड रहे हैं। फिर रिमेंबर हमने फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म में इनकी बातें करके रखी थी। एंड फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म में हमने देखा था कि अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, इनका काफ़ी ज़्यादा जो है क्या रहा है, इम्पैक्ट रहा है। बट ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में आपको सब दिखाई देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। इसमें मार्क्सिस्ट भी आए, यहाँ में बेसिकली लेनिनिस्ट भी आए, यहाँ में जो है धीरे धीरे फैबियन सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग भी आए, एंड गांधीयन सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग जो है वो भी हम लोगों को आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे मल्टीपल पीपल जो है दोज वर देयर इन दिस पर्टिकुलर पार्टी, एंड इनका हमेशा ही एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू, हमको करना क्या है। तो हम लोगों को डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म की तरफ जाना है। मतलब सोशलिज्म भी होगा बट सोशलिज्म लोकल लेवल पे होगा, सेंट्रल लेवल पे नहीं होगा। वरना सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो हमेशा ही हाईली सेंट्रलाइज इकोनॉमी की बातें करते हैं। इनको सेंट्रलाइज इकोनॉमी चाहिए तो थी, बट इनका कहना था कि लोकल इकोनॉमी जो लोकल लेवल पे आप सेंट्रलाइज करो। तो दिस वॉज बेसिकली देयर आइडियोलॉजी। तो लोकल लेवल पे जो लोकल अथॉरिटीज है, कोऑपरेटिव फार्मर है, इनके हाथ में सारी पावर जाएगी rather than पावर गोइंग इनटू द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दैट्स व्हाई फिर गांधीयन आइडियोलॉजी से हमेशा ही ये क्लोज माने जाते हैं, वी कैन से दैट। एज आई टोल्ड यू कि इसकी फाउंडेशन जो जेपी नारायण एंड आफ्टर आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर रखी थी। आचार्य नरेंद्र देव बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी, एंड ऑन द अदर हैंड जेपी नारायण बिकेम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस पार्टी। इन्होंने 1934 में ही ये डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि हम लोग कांग्रेस के अंडर भी रहेंगे, बट फिर हमारे ऊपर जो है मार्क्सिज्म का भी इन्फ्लुएंस है। तो मार्क्स का इन्फ्लुएंस भी रहा है, कांग्रेस के अंडर भी रहेंगे। अगर इनके आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उन्होंने ये भी क्लैरिफाई करके रखा था कि हम लोग जो है उन्हीं मेंबर्स को हमारी पार्टी में लाएंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर है। एंड इफ़ यू बिलोंग टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस देन आपको जो है हमारे पार्टी में परमिशन नहीं मिलेगी। एंड प्रिसाइजली कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ये हमेशा रहे हैं।
इनकी पार्टी को लोकल लेवल पे फैलाने का काम बॉम्बे में फिर मीनू मसानी वॉज देयर, वैसे फिर अल्टीमेटली महाराष्ट्र के अदर पार्ट में कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तम त्रिकम दास। इनफैक्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय ने थोड़ा वक्त बंगाल एंड देयर आफ्टर इवन मद्रास वाले एरिया में भी करके रखा हुआ था। 1936 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1936 में अभी हमने देखा था कि पॉपुलर फ्रंट के हिसाब से ही कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट लोगों ने हाथ मिला लिया। एंड फिर 1937 में हमने देखा था कि इन्होंने क्या किया कि अपने जो है मेंबर भी अल्टीमेटली एक्सचेंज करके रखे हुए थे। एंड ये जैसे इन्होंने किया 1936-37 में, तब जाके फिर धीरे धीरे गड़बड़ होनी चालू हो गई। हमने देखा था कि 1936-37 में जैसे ही कम्युनिस्ट मेंबर इनके पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, हो गई गड़बड़, बिकॉज इनकी पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग लोग भरे पड़े हैं ना। एंड इन दैट कैपेसिटी वेरी सून मार्क्सिस्ट जो भी इनके पॉलिटिकल पार्टी में आए हुए थे, उनको रियलाइज हो गया कि ये पार्टी कोई होमोजेनस पार्टी नहीं है। यहाँ पे फैबियन सोशलिस्ट भी है, यहाँ पे गांधीयन सोशलिस्ट भी है, यहाँ पे अल्टीमेटली फिर आपको जो है प्रॉपर सोशलिस्ट जो है वो भी दिखाई देंगे, लेनिनिस्ट भी है, मार्क्सिस्ट भी है। एंड दैट्स वाई धीरे धीरे करके इनमें झगड़े भी चालू हो गए। बट एज आई टोल्ड यू कि अल्टीमेट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, 1939 में आएगा। 1939 में सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके अपना एक सेपरेट फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया था। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक के अंडर ही फिर ये सारे लेफ्टिस्ट लोगों को लाने की उन्होंने कोशिश भी की थी। ही हैड क्रिएटेड वन पर्टिकुलर फ्रंट कॉल्ड एज अ लेफ्ट कंसोलिडेशन कमिटी। बट फिर वेरी सुन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड इन सितंबर 1939 एंड thereafter फिर 1940 आते आते अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनका रामगढ़ में स्प्लिट भी हो गया। एंड इनका स्प्लिट होने के साथ साथ इवन सुभाष चंद्र बोस सितंबर 1939 के बाद यूएसएसआर में जाने पे तुले हुए थे, विच ही अल्टीमेटली विल डू इन 1941 का जनवरी। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज नो लीडर। एंड फिर ये लेफ्ट कंसोलिडेशन फ्रंट जो है वो भी बाय एंड लार्ज जो कोलैप्स ही हो गया। 1939-1940 के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इवेंट अभी देख के रखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो रामगढ़ कॉन्फ्रेंस ही रही है। रामगढ़ कॉन्फ्रेंस के बाद फिर प्रोलेटारिएट पाथ के ऊपर इनको जाना था, किनको जाना था, देन कम्युनिस्ट पार्टी को। एंड प्रोलेटारिएट पाथ मतलब वायलेंट पाथ, उसके ऊपर जो सोशलिस्ट पार्टी वाज नॉट एट ऑल रेडी टू गो। एंड दैट्स व्हाई फिर सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया, अपने अंदर जितने भी कम्युनिस्ट लीडर थे उनको एक्सपेल कर दिया। इसके साथ साथ अब बोस ही इज वेरी सुन गोइंग टू गेट आउट ऑफ इंडिया एंड लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी पहले से ही चल नहीं पा रही थी। एंड दैट्स व्हाई जो वंडरफुल अलायंस कम्युनिस्ट लोगों की बन के रखी हुई थी इन बिटवीन 1936 से लेके 1940 वो ब्रेक डाउन हो गई। एंड फिर ये ब्रेक डाउन होने के बाद फिर ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट जो है खत्म ही हो जाएगा। लेफ्ट अगर अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, हाउ आर दे गोइंग टू रूल इंडिया। एंड दैट्स व्हाई फिर लेफ्ट के अगेन जो इंडिया में पहले ही एटमॉस्फेयर था वो और ज़्यादा बढ़ा। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को उसमें फिर ज़्यादा कभी भी यू कैन से डैट की सक्सेस भी नहीं आ पाया। कि अगर हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी दिखाया। जवाहरलाल नेहरू इवन दो सोशलिस्ट ही नेवर जॉइन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बट फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने सपोर्ट करने का काम हमेशा करके रखा हुआ था। एंड वैसे ही फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग देखते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपना जो नाता है कांग्रेस से वही तोड़ लिया और अपने आप को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 1948 में कन्वर्ट कर लिया। फिर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इट रिमेन्ड अंडर जेपी नारायण। जेपी नारायण वाज देयर टिल यू कैन से दैट कि 1900 एंड बेसिकली 80s तक जो है बेसिकली रहे हैं। जेपी नारायण के अंडर लेटर ऑन जब मूवमेंट होगी दैट इज बेसिकली जेपी मूवमेंट 1975 का, तब ये सोशलिस्ट पार्टी जो है धीरे धीरे जो है क्या होगी, आपको जो है उभरती हुई वापस से दिखाई देगी। एंड सोशलिस्ट पार्टी को ही आप जनता पार्टी भी बोलोगे, जनता पार्टी का नाम तो आपने हमेशा सुना ही होगा। तो दैट इज बेसिकली दिस पॉलिटिकल पार्टी इट्सेल्फ।